नमस्कार। थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आपने देखा होगा लगभग 1 साल पहले दिल्ली में एमसीडी के चुनाव की जो प्रचार प्रसार था वो शुरू हो गया था। प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा था। वहीं केंद्र ने एक यहाँ पर अड़चन डाल दी कि यहाँ पहले सीटों का परिसीमन किया जाएगा, जिसके बाद ही चुनाव की घोषणा की जाएगी। तो यहाँ पर अब लगभग सीटों का परिसीमन पूरा हो गया है। 172 से ये 150 हो गई हैं, 150 हो गई हैं, जिसके बाद अब ये सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी की कोई रणनीति है कि लगभग 1 साल के बाद, अब जैसे कि गुजरात चुनाव भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर जो परिसीमन के बाद अब जो चीज़ें हुई हैं, गुजरात चुनाव भी आने वाले हैं, एमसीडी का चुनाव भी दिल्ली में होना है, तो क्या इन दोनों की डेट एक ही रखी जाएगी? क्या ये बीजेपी की कोई रणनीति है? क्योंकि अगर दोनों ही चुनाव एक साथ होते हैं तो केजरीवाल तो एक अकेले व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ अपने जो प्रचार प्रसार में अकेले ही हिस्सा लेते हैं। जैसे कि बीजेपी में तो कहीं अमित शाह जा रहे हैं, कहीं योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, तो कहीं मोदी जी खुद जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बीजेपी में ऐसे दिग्गज नेता हैं जो हर सभा को संभाल लेते हैं, पर अपनी क्षेत्र में, अपनी पार्टी में केजरीवाल इकलौते ऐसे हैं जो हर जगह जाकर ही प्रचार प्रसार करते हैं, सभा को संबोधित करते हैं। तो क्या बीजेपी की ये कोई रणनीति है कि दोनों चुनाव, गुजरात और दिल्ली एमसीडी का चुनाव एक साथ कराया जाए, इनकी एक ही डेट ली जाए? तो केजरीवाल अब यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि दिल्ली एमसीडी पर उन्हीं की सत्ता हो, पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कमियों को जिस तरह बीजेपी ढूंढ कर निकाल रही है, जिस तरह आए दिन उनका कोई ना कोई नेता भ्रष्टाचार या किसी आरोप में जो है पुलिस की गिरफ्त में, ईडी की गिरफ्त में, या फिर कहें तो सीबीआई की गिरफ्त में आता रहता है, उससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी को बीजेपी किस तरह घेर रही है। तो क्या ये बीजेपी की ही कोई रणनीति है? पर केजरीवाल के लिए एक अच्छी सीट है कि वो अनुमान लगाया जा रहा है कि गुजरात में उनकी 20 सीटें होंगी। 0 से 20 सीट पर आना बहुत बड़ी बात होती है, और इसमें जो कांग्रेस है वो इसका साथ दे रही है, क्योंकि कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस सोच रही है कि हम जिस तरह कांग्रेस का भंडाफोड़ हुआ है, कांग्रेस की जिस तरह पोल खुली है, उसके बाद कांग्रेस ने ये सोच लिया है कि राहुल गांधी तो कभी प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे, तो बीजेपी को टक्कर देने के लिए, यानी कि सीधे सीधे मोदी जी को टक्कर देने के लिए एक ही व्यक्ति है, उसको हम मजबूत कर सकते हैं। तो वो जितने भी वोट होंगे कांग्रेस के, वो केजरीवाल को ही जाएंगे, क्योंकि वो मोदी को तो जाएंगे नहीं, इसलिए केजरीवाल को जाएंगे, जिसके बाद ही केजरीवाल खड़े हो सकते हैं और भी राज्यों में जो चुनाव होंगे उनमें भी जा सकते हैं कि देखिए हमने कितनी कोशिश के बाद इतनी उपलब्धि हासिल की है, हम 0 से 20 पर आए हैं। वहीं केजरीवाल ने भी मोदी जी को टारगेट करना बंद कर दिया है, क्योंकि पहले जहां भी केजरीवाल ने मोदी जी को टारगेट किया है वहां उनका रिजल्ट 0 ही रहा है। वो हमेशा से ही, पहले चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर हो केजरीवाल आम आदमी पार्टी, हमेशा ही मोदी जी को टारगेट किया करते थे, उनकी माता जी के बारे में कुछ ना कुछ बोला करते थे, मोदी जी को गालियां दिया करते थे, पर उसका कोई फायदा नहीं होता था। केजरीवाल भी अब ये समझ गए हैं कि मोदी को टारगेट करना मतलब मोदी को और मजबूत करना है, इसलिए हर जगह आप देख लीजिए केजरीवाल ने मोदी जी को टारगेट करना भी छोड़ दिया है। वहीं मोदी की टक्कर में कांग्रेस अब केजरीवाल को खड़ा करना चाहती है। तो अगर गुजरात और दिल्ली के चुनाव एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ गुजरात पर ही फोकस रखेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल गुजरात पर इसलिए फोकस रखेंगे ताकि वो पूरे विश्व में दिखा सके, पूरे देश में ये दिखा सके कि हमने मोदी के घर में घुसकर ही मोदी को घेर लिया है। यहाँ पर कांग्रेस की नीति क्या है कि सारे राज्यों में सत्ता चली जाए, क्योंकि पैसे की कमी उनके पास है नहीं, इतने सालों उन्होंने सत्ता की, तो उन्होंने अनुमान और सोर्सेज से ये पता चलता है कि उन्होंने विदेशों में संपत्ति बहुत खरीद ली है और अपने बिजनेस भी सेट कर लिए हैं। तो उनके पास इतना पैसा है, वो कहावत सुनी होगी आपने कि जिनकी जो एक बार नेता बनता है उनकी 7 पुश्तें बैठकर खाती हैं। तो यहाँ पर 7 नहीं, हम इसको कन्वर्ट करेंगे 70 में। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास इतना पैसा है कि उनकी 70 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। वही सोनिया गांधी का एक बार नाम विश्व की 5 सबसे अमीर औरतों में भी गिना गया था। इतना पैसा है कि विश्व की सबसे 5 अमीर जो औरतें हैं उनमें सोनिया गांधी का नाम आता है। तो
तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्या करती है, वो बस यही सोच रही है कि कैसे देश को कमज़ोर किया जाए, इसलिए किस तरह मोदी को टक्कर दी जाए। तो वो अपने आप को बिल्कुल शून्य दिखा रही है और उस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं हिडन तरीके से, जो कि मोदी को टक्कर दे सकती है। तो यहाँ पर केजरीवाल की पार्टी वही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस टक्कर के बाद बीजेपी की 150 सीटें आएंगी, पहले से भी ज़्यादा, और जो तथाकथित 20 सीटें आएंगी वो आम आदमी पार्टी की होगी, जिसमें 2 ही आम आदमी पार्टी की खुद की होंगी। बाकी हिडन तरीके से बाकी 18 सीटें कांग्रेस पार्टी की होंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर अपने आप को शून्य दिखा देगी, लड़ेगी ही नहीं, तो जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं कभी मोदी को तो वोट करेंगे नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे, अदर पार्टी यानी कि केजरीवाल की पार्टी में जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं केजरीवाल को सपोर्ट कर रही है, जिसके बाद केजरीवाल अपनी पार्टी को उठा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।